हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी कलाकार दिव्या। सो गाइस, आज मेरे दिमाग में अभी घर कमरे में बैठे बैठे कुछ ख्याल आया कि कुछ इनोवेटिव किया जाए। तो मैंने सोचा कि क्या इनोवेटिव किया जाए। तो मैं आपको अपने कमरे की हालत दिखाने वाली हूँ कि क्या हो रही है। तो मैंने सोचा इसको कुछ रेनोवेट करना चाहिए। तो दिखा रही हूँ मैं आपको, ये पीछे का बैकग्राउंड कितना गंदा सा हो गया है। तो ये है मेरा कमरा जिसमें मैंने पेंट करवाया था छवि की शादी में, और अभी पेंट की हालत हो गई है कुछ ऐसी। तो ये सारा पेंट हट गया है क्योंकि यहाँ पे सीलन बहुत है इस वाली वॉल पे। इधर मैंने ये कराया था, यहाँ बैठी है ये लक्ष्मी। हेलो लक्ष्मी। हाय। तो मैंने सोचा है कुछ यहाँ पे चेंज किया जाए। तो क्या चेंज किया जाए, मैं सोच रही हूँ, कुछ आइडिया मेरे दिमाग में है भी। कुछ काइंड ऑफ पिंक करने का सोच रही हूँ अपने रूम को। तो देखते हैं कि क्या होता है हमारे कमरे का चेंज। वो है मेरे पापा। हेलो पापा। ये मेरा पेस्ट अलग ही रखा हुआ है यहाँ पे और आज हम अपने कमरे को चेंज करने जा रहे हैं। इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। आज क्या तारीख है लक्ष्मी? पता नहीं। 16 तारीख है शायद, है ना? नहीं, 14 है। देखो तारीख देख लेना यहाँ से पागल। लक्ष्मी को तारीख भी नहीं पता है गाइस। आज 16 तारीख है। तो देखते हैं हमारा ये कितने दिन में पूरा होता है और हम कब ये ब्लॉग डालते हैं। तो ये देख लिया आपने मेरे रूम की हालत क्या हो रही है, और ये अपने रिस्क पे मैं कर रही हूँ। अगर इस रूम की हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब हो गई तो घर वालों से बहुत तगड़ी डांट पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, हम हैं कलाकार दिव्या और कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे। अच्छा हो या बुरा हो, साथ में करेंगे, पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं आगे। देखते रहिए हमारे ब्लॉग को। देखिए ये हमने यहाँ पे कर दी है पुट्टी। अभी इधर वाली वॉल रह गई है, ये वाली पुट्टी हो चुकी है। और ये सामने वाली वॉल को भी हम चेंज करेंगे। इधर वाली वॉल ऐसी हो रही है। अभी ये कमरे की हालत इस तरीके की है, और आगे क्या क्या हम करने वाले हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। पुट्टी करने के बाद थोड़ा सा दीवार को घिसना भी पड़ता है। तो हमने ये रेगमार की हेल्प से दीवार की जितनी भी एक्स्ट्रा थोड़ा डस्ट होती है वो हटा दी पुट्टी से, इसको एकसार करने के लिए। उसके बाद हमने किया पूरे रूम में जितनी भी जगह पुट्टी हुई थी सबको मैंने इस तरीके से घिस दिया था। इसमें बहुत मेहनत लगती है और आप खुद भी कर सकते हैं ये। और अगर आप खुद करना नहीं चाहते हैं तो आप एक पेंटर को बुला लीजिए, वो कर देंगे। बट मुझे ये सब कुछ करना अच्छा लगता है इसलिए मैं खुद कर रही हूँ। तो फिर अब इसके बाद यहाँ पे ये मेरी भतीजी है श्रीदा, और यहाँ पे मेरा भतीजा है ये वंश। ये मेरी हेल्प करा रहा था यहाँ पे। पेंट करने के बाद या पुट्टी करने के बाद रूम में बहुत गंदी हो जाती है, तो टाइल्स के ऊपर ये जम जाती है। इसको छुटाना भी बहुत ज़रूरी है, तो हमने ये हटा दिया था। थोड़ा थोड़ा बहुत मेहनत लगी थी, बट साथ में मेरे वंश ने थोड़ी हेल्प कराई, उसने झाड़ू भी लगाई और सीधा हमें परेशान कर रही थी। उसके बाद हमने ये सफाई कर ली। फिर मैं जो कलाकारी करने वाली हूँ उससे पहले हमें अपनी दीवार पे पेंट भी चाहिए। तो पेंट करने से पहले हमें अपने रूम की थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि तो गाइस अब ये पेंट स्टार्ट हो गया है हमारा। पेंट कर रहे हैं ये, इनका नाम है आमिर, अमीर, आमिर जो भी कह सकते हैं आप। ये आमिर भैया पेंट कर रहे हैं हमारे। ये हमारे खानदानी पेंटर है, हमेशा यही आते हैं पेंट करने कभी और पैसे नहीं लेते हैं ये। कभी ना अपना घर का स्पीकर उठा के दे दो, आप फ्रिज टीवी कुछ भी उठा के दे सकते हो, बदले में आप इनसे पेंट करा सकते हो। है भैया, कर दोगे नहीं? फिलहाल ये राम वाटिका में पेंट कर रहे हैं, लेकिन हमने इन्हें बहुत ही शॉर्ट नोट पे बुलाया है कि हमारे घर पेंट कर दो। ये पेंट कलर हमने दिन दूसरा बताया था, लेकिन उन्होंने दूसरा बना दिया है। चलो कोई बात नहीं। ये पीला पीला लग रहा है लेकिन फोटो में चलो। तो आगे हम अपने रूम में क्या क्या करने वाले हैं दिखाएंगे आपको। बन रही है हमारे ब्लॉग में। लक्ष्मी आ गई है नहा के। रहते हैं पेंट बैग की चेली हूँ छोटी मैं पेंट करना अंदर सीखती रहती हूँ। मैंने अंदर पुट्टी वुट्टी करना सब सीख ली है। तो ज़्यादा तो फिर वो टपक जाएगा उसका क्या। तो ये हम ऐसे ऐसे स्ट्रोक चलाएंगे ब्रश के, तो हमारा अच्छा पेंट होगा। बार बार इस पर चलाना होगा, है ना भैया? फिर ऐसे भी करते हैं कुछ जिसमें हमारे पेंट ही नहीं है, पेंट लेना पड़ेगा। पेंट लेने के लिए दोबारा यूज़ करते हैं हम ब्रश।
और ये इधर से भी ले सकते हैं आप। जैसे आप नेल पेंट अपने हाथों पे लगाते हैं उसी तरीके से ये पेंट करना है, बस आपके ब्रश के स्टॉक नहीं दिखने चाहिए। इतनी देर में भैया गायब हुए हैं और मुझे काम दे गए। तो ये देखो ऐसे ऐसे करके पेंट होता है। हाँ ले लो, थोड़ा कम है। लेकिन हम पेंट बहुत वेस्ट कर रहे हैं, हम अभी 9 सीख आए हैं। लेकिन हम ठीक कर लेंगे। अभी हमें इस पे और भी कलाकारी करनी है, हम कलाकार दिल पे आए तो हमें सब कुछ कलाकारी सीखनी भी पड़ती है। तो ये कलाकारी हमारी, वैसे मैं पेंट वगैरह खुद भी कर लेती हूँ, लेकिन मैंने आमिर भैया बुलाया क्योंकि हमें कुछ प्रोफेशनली चाहिए था अपने रूम में। तो हमने कहा कि चलो ऐसा भी कर सकते हैं कि आमिर भैया को बुला लो। पहले हमने इस पर पुट्टी की थी पूरे रूम पे, उसके बाद हम पेंट कर रहे हैं। फिर इसके बाद एक और इस पर हम कलाकारी करेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे आगे। बस बंद कर देखिए, 2 पेंटर लगे हुए हैं हमारे रूम में। जिसको ब्रश चलाना नहीं आता है वो ये रोलर चला सकता है, जो भैया के हाथ में है, और बहुत ईजी हो जाता है। इससे काम आपका आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको पेंटर को बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं आपको टेक्निक बताती रहूँगी कि पेंट आपको रूम में कैसा करना है। ना भैया रोलर दो, मैं रोलर से करती हूँ। भर के मारिए, अच्छा भर के जाने ज़्यादा आसानी से होगा। तेल में चलेगी ना, तेल रंगीन चेहरा यहाँ सब क्या हो जाएगा रंगीन चेहरा। हाँ कितने चला रहे। तो फेस पे पुट्टी पोतती हूँ मैं, आज रूम में पेंट हो रहा है। तो मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ आज हम पेंटर भी बन गए हैं। भैया ऊपर हाथ नहीं पहुँचेगा मेरा। मुझे क्या पता कहाँ पहुँचेगा, इसके कंधे बैठिया भाई डिप करना है आपके पेंट में। ये पेंट हमारा पानी वाला पेंट है और इस तरीके से इसको पूरी तरीके से निकाल देना है, जिससे कि जब आप पेंट करने जाओ तो वेस्ट ना हो पेंट और नीचे ना गिरे। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर पेंट करने, जो स्टॉक मारेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से आप लाइट हैंड से चलाएंगे, वरना बहुत इसका जो अगर आप प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो सारा पेंट आपके मुँह पे भी आ सकता है। तो इसलिए हल्के हल्के प्रेशर से इसको आप बनाना है, पेंट करना है इसको। और हमारी ऑलमोस्ट देखिए हाफ दीवार कंप्लीट हो गई है, बस थोड़ी सी रह गई है। रोलर से हमारा काम बहुत जल्दी हो रहा है और बहुत मज़ा भी आ रहा है करने में। तो ये देखिए हमारी दीवार ऑलमोस्ट हो चुकी है पूरी, बस थोड़ा सा रह गया पार्ट को ऊपर का। ऊपर मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है, तो उसके लिए भी हम कुछ जुगाड़ करेंगे और ऊपर भी पेंट कर देंगे। तो ऐसे हमारा जो पूरा वॉल का जो लुक आ रहा है निकल के, वो ऐसा आ रहा है। तो ये देखिए लाइट कलर में कितना अच्छा लग रहा है, और जब हम इसमें वीडियो शूट करेंगे तो बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू। और आगे हमारा ब्लॉग पूरा देखना, क्योंकि हम इसमें और भी कलाकारी करने वाले हैं। पेंट का काम पूरा हो गया था, तो अब कलाकारी करने का टाइम आ गया है। तो मैं क्या करने वाली हूँ अब आपको पता लगने ही वाला है। तो मैंने सोचा था पूरा रूम मैं एक ही कलर से पेंट करा दूँगी, उसके बाद मुझे इस पर एक ट्री ड्रॉ करना है। तो मैंने पेंसिल की हेल्प से पहले ये इसकी सारी टहनियाँ बना ली, और बहुत हल्के हाथ से बनाई थी क्योंकि बहुत मुश्किल भी हो रही थी पेंसिल इस पे चलानी, क्योंकि ये पुट्टी हुई भी थी। प्लेन सरफेस पे तो इजीली बन जाता है, बट मेरे कमरे में बहुत सीलन आती है, तो हर बार मैं पेंट करवाती हूँ तो वो रुकता नहीं है। तो पेंटर भैया ने सजेस्ट किया था कि पुट्टी करवा के तुम कुछ भी करोगी तो वो ठीक रहेगा। तो मैंने यही किया। तो सबसे पहले मैंने पेंसिल की हेल्प से ये पेड़ ड्रॉ इस तरीके से कर लिया था। उसके बाद इसका क्या लुक निकल के आने वाला है वो भी मैं आपको बताती रहूँगी, आप मेरा ब्लॉग पूरा देखिए। इसके बाद मैंने क्या किया, पुट्टी ली। पुट्टी मैंने ये पाउडर वाली पुट्टी ली है पीओपी, और ये हमारी है बाल्टी वाली पीओपी। तो ये पुट्टी बाल्टी वाली जो है बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैंने ये पाउडर में ऐड करी, क्योंकि पाउडर वाली पुट्टी अगर सिंगल यूज़ करेंगे तो जो हम कुछ भी डिज़ाइन बनाते हैं वो टूटने लगता है, उसमें दरारें आने लगती हैं। इसलिए मैंने ये बाल्टी वाली पुट्टी इसमें मिक्स की है। बाल्टी वाली पुट्टी BSC कंपनी की है। तो ये दोनों मैंने पुट्टी मिक्स करने के बाद एक ऐसा टेक्सचर बनाया, जिसकी हेल्प से मैंने एक उभरा हुआ 3D लुक में ट्री को कंप्लीट किया। तो ये हाथ से मैंने किया था, ये मैंने गलती कर दी, इससे हाथ कट भी जाते हैं। तो मेरे हाथ बिल्कुल अजीब और बेकार से हो गए थे। तो आप इसमें ग्लव्स पहन सकते हैं, वरना आप अपने पेंटर से ही कह दीजिए, वो आपको ये मिक्स करके दे देगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ये ब्लॉग मेरा पूरा देखेंगे तो उसमें मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। देखिए ये इस तरीके से टेक्सचर चाहिए अगर आप अपना खुद बनाना चाहते हैं। तो
इसके बाद मैंने अपना कैमरा सेट किया क्योंकि मैं अकेले ही सारा काम कर रही थी, अकेले ही शूट कर रही थी। और मैंने किस तरीके से पेड़ की टहनियों को फिल किया इस पुट्टी को, तो ये पुट्टी मैंने आपको दिखा दी है। इस तरीके से मैंने पेड़ हाथों से ही मैंने पुट्टी को यूज़ किया और उसके बाद हाथों से ही इसमें टेक्सचर दिया जिससे ये मतलब ओरिजिनल वुड लगे। तो लकड़ी जैसे लकड़ी में होता है टेक्सचर, उस तरीके से हाथ से टेक्सचर देना बहुत इजी हो गया था। मैंने हाथ से ही कर दिया था। आप चाहें तो टूल्स भी आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने हाथ से ही करना इजी समझा क्योंकि मेरे पास कोई टूल्स थे नहीं उस टाइम अवेलेबल। तो पूरा कैसा लगेगा ट्री आप देखते रहना मेरा ब्लॉग और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। उसके बाद आप मुझे ये भी बताना कि आपको ये मेरी कलाकारी कैसे लगी। अब मैंने नाम अपना कलाकार दिव्या रख दिया है, तो उसके बाद आपको मुझे कलाकारी भी आज का पीओपी का मिक्सचर बन चुका है हमारा ये, और ये है हमारे टूल्स। ये है लीव्स बनाने के लिए बड़ा टूल्स एंड दिस इज़ माय स्मॉल टूल। और ये मैंने ऑर्डर किया था मीशो से। मैंने अपने मार्केट में ढूंढा बट मुझे ये नहीं मिला। ये 5 पेयर्स का एक वो आता है पूरा। और ये देखिए मेरा यहाँ तक पेड़ कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसकी लीव्स रह गई थी। लीव्स बनाने के लिए हमें लगा टाइम क्योंकि हमारा ऑर्डर नहीं आ रहा था। ये लीव्स हमने छोटी छोटी यहाँ पर ड्रॉ कर ली थी। अब इसको हम बनाएंगे इन टूल्स की मदद से। देखते हैं कैसी बनती हैं हमारी लीव्स। तो अब हम इससे बनाएंगे अपना लीव्स का डिज़ाइन। तो इसको हम इस तरीके से ऐसे लेंगे इस पे, और ये कितना थिक है ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये इतना थिक है कि इससे नीचे गिर नहीं रहा है, ठीक है। हमने ये उल्टी तरफ ले लिया है। फर्स्ट टाइम मैं ये लीव क्रिएट कर रही थी इस टूल से, तो मुझे थोड़ी तो दिक्कत आई स्टार्टिंग में। मुझे बहुत टाइम भी लगा स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे करके मैं इसको बनाना इजी होने लग गया क्योंकि ये मेरे हैंडी हो गया था और मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा था इसे बनाने में। बट मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है, मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी और मुझे पेड़ जल्दी ही पूरा करना था क्योंकि दीदी वगैरह आने वाली थी। इसलिए मैंने रात में 2-2 बजे उठ के भी ये पेड़ की लीव्स बनाई। ये एक टहनी की लीव्स बनाने में मुझे मतलब 2 ये वाली 1 और 2 आपको दिख रही है जो मेरे साइड से ऊपर से, उसको 4 घंटे लग गए मुझे बनाने में। शुरू में बहुत टाइम लगा लीव्स बनाने में, लेकिन वही है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैंने अपने आप ये प्रैक्टिस करके बना ही ली लीव। और उसके बाद कैसे मैं धीरे धीरे करके, वही कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, उसी तरीके से मैंने ये धीरे धीरे करके पूरे पेड़ पे पत्तियां बना ही ली। और कोई यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये मैंने बनाया। जो भी देख रहा था वो से लग रहा था ये पेंटर ने बनाया है। आप भी मुझे बताना कि जब ये पूरा बन जाएगा तो आपको कैसा लगा। इनको भी मैं बनाऊंगी तो मेरे ब्लॉग में बने रहना और मैं दिखाऊंगी आपको मेरा पूरा ये जो लुक है ये क्या निकल के आया है। और ये मेरी छोटी सी भतीजी मुझे परेशान करती रहती है, ए श्रीदा श्रीदा तुम क्या कर रही हो, गंदी बातें हटो यहाँ से, ये खराब हो जाएगा। ये हमने बना ली हैं लीफ एंड फ्लावर्स और इनमें टेक्सचर देने के लिए हम ये 2 टूल्स यूज़ करने वाले हैं। तो ये मैं कैसे यूज़ किया है मैं आपको दिखाऊंगी। ये टूल्स मैंने पत्तियाँ बनाने के लिए किया है यूज़, और जो ये मेरा नीचे गिर गया है, ये टूल्स मैंने यूज़ किया है फूल की टेक्सचर बनाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया है, देखिए ये मेरा पूरा तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे बना के दिखाएंगे आपको कि कैसे मैंने किया था। तो जब ये थोड़ा ड्राई हो जाए उसके बाद आपको करना है, थोड़ी फिनिशिंग देने के बाद इस तरीके से आपको गोल 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 राउंड राउंड करके इस पर टेक्सचर दे देना है। इसको थोड़ा क्लीन कर लेनी है, इसकी निब जो है ये इसको क्लीन कर लेना जिससे कि टेक्सचर और क्लीन निकल के आए। और इस तरीके से हम इसके ऊपर भी ये टेक्सचर कंप्लीट कर लेंगे। ये बन चुका है हमारा फ्लावर्स का। अब हम जो लीव्स बनाएंगे, लीव्स के हम करेंगे इससे हम टेक्सचर देंगे। तो देखिए इस तरीके से इसको ऐसे करेंगे, इसमें जैसे पत्तियों में होता है लाइंस, वैसे हम लाइंस क्रिएट कर देंगे।
आप भी बना सकते हैं मेरी तरह ऐसे पेंटिंग अपने रूम को डेकोरेट करना चाहें तो, लेकिन बस इसमें मेहनत बहुत है और आपकी जो मेरा ध्यान पत्तियाँ बनाने में है। ये देखिए, तो इस तरीके से हम इधर टेक्सचर बनाएंगे। रिकॉर्डिंग और बनाना जो मैं पत्तियाँ बना रही हूँ खुद कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा रिकॉर्डिंग में दिखने में दिक्कत हो रही है। अगर हमने ये ज़्यादा ड्राई कर दिया तो इस तरीके से ये टूटने लगेगी, इसलिए थोड़े से जब ये गीला होगा टेक्सचर तभी आपको इस पर डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर देना है। जैसे ये पत्ती मैंने अभी बनाई थी तो इसमें बहुत अच्छे से बन गया। ठीक है, ये टूट गई है, इसको हम ठीक करेंगे। एक यहाँ से भी हट गई, इसको भी ठीक करेंगे। और अभी बहुत सारी लीव्स मुझे ऐसे बनानी है पूरे पेड़ पे। तो दिन निकलते रह गए और जैसे पत्तियां पेड़ पे आने में समय लेती हैं उसी तरीके से इसमें भी टाइम लग रहा था बनाने में। बहुत टाइम लगा मुझे बनाने में, आप देख ही सकते हैं इसमें कितना टाइम लगा है मुझे। और अभी पत्तियां मैं कहाँ पहुंची हूँ और कहाँ तक बनानी है। तो ये धीरे धीरे करके मैंने जब बनाना चालू किया तो मेरी स्पीड भी तेज़ हो गई, फिर मैं इजीली बना पा रही थी। बट मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही थी, आंखों में थोड़ी फुट्टी लग भी रही थी क्योंकि इसमें कुछ केमिकल होता है, वो आंखों में थोड़ा इरिटेट कर रहा था। बट मुझे ये पूरा करना था दीदी और छवि के आने से पहले, क्योंकि मुझे उन्हें सरप्राइज़ देना था। और छवि ने मुझे ये चैलेंज किया था कि तुम ये पेड़ बना ही नहीं पाओगी और ये मैं आके ही बनाऊंगी। बट मैंने क्या किया, उसे बिना बताए बना ही लिया। और जब वो आई थी तो वो भी शॉक्ड हो गई थी कि हाँ दीदी ने ये पेड़ कैसे बना लिया। तो आप भी बना सकते हैं, अगर आपने कुछ ठान लिया है, कुछ करने की सोच लिया है तो आप उसको बहुत आराम से कर लोगे। बस अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखिएगा और आप ज़रूर कर लोगे, जिस तरीके से मैंने ये पत्तियाँ बनाई हैं। तो ये देखिए अभी कितना टाइम लग रहा है एक उसमें। फिर अगला दिन हुआ, अगली मॉर्निंग आई, फिर मैं लग गई अपने काम पे। सो के उठ के नाश्ता पानी किया, उसके बाद फिर से मैं अपने काम पे लग गई ये पत्तियाँ बनाने में, क्योंकि मुझे पता था ये पत्तियाँ इतनी जल्दी नहीं बनेंगी, इसमें टाइम बहुत लगने वाला है। बट मैंने भी कोशिश करती रही, हार नहीं मानी और मैं लगी रही, कंटिन्यू लगी रही। अगर मैं सोचती कि बाद में बना लूँगी तो शायद ये पूरा इतनी जल्दी नहीं हो पाता। मुझे तो इसमें 1 वीक लग गया था पूरा करने में, क्योंकि मैंने टूल्स का भी वेट किया था लीव्स के लिए। इसके बाद ये देखिए मेरी सारी पत्तियाँ बन चुकी पेड़ पे और ये पेड़ का लुक ऐसा लग रहा था। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे कलर भी करना है, तो बने रहिएगा सेकंड पार्ट में। थैंक यू।